अखिलेश यादव ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा 14 में आए हैं और 24 में चले जाएंगे। थाली और ताली बजाने वाले अब और ताली नहीं बजवा पाएंगे। किसानों को रोजगार दोगुनी करने वाले और पेपर लीक पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 9 से 10 परीक्षाएं ली जा चुकी हैं और सबके पेपर लीक हो चुके हैं। क्या कुछ देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने नौकरी के लिए पर्चा भरा होगा, परीक्षा की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे कि एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार में जितनी परीक्षा हुई सब कैंसिल हो गई। और कैंसिल का कारण क्या निकला? कि पेपर लीक हो गया। पहली परीक्षा पेपर लीक, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। न 2 का हुआ है, न 3 का, न 4 परीक्षा का, न 5 का, न 6 का। लगभग 9 या 10 परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। बताओ ये उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है? ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? और नौजवान इस हद तक निराश हुआ है। हमने एक नौजवान का सुसाइड नोट पढ़ा। वो नौजवान निराश हो गया, हताश हो गया। मेहनत कर करके उसने अच्छी डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी की, लगातार उसने परीक्षाएं दी नौकरी को लेकर के, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह नौजवान ब्रजेश पाल, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ऐसी डिग्री का मैं क्या करूंगा जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। उसने डिग्रियां जलाई, अपने मां बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली। बताओ वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापस आ सकता है कभी? वो इसलिए हताश और निराश हुआ कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। केवल एक नौजवान की कहानी नहीं है। एक बेटी जिसको ये पता लगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो दे करके आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी।
तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है और ये सरकार वाले कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है।